हर दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के एक और नए अपडेट के बारे में, जो कि है आपका वेंडर चेंज से रिलेटेड, ठीक है। और जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो एजुकेटी है उसको हटाया जा रहा है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ये क्या सच में एजुकेटी को हटाया जा रहा है या फिर ये एक प्रकार का मिथ है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपरली जो एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किया है उसको पूरा समझ के ही हम लोग इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि ये एक रियलिटी है या फिर एक प्रकार का मिथ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसएससी में आपके 3 प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। पहला होता है आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, जो कि एजुकेटी है इस टाइम पे। दूसरा होता है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो देखता है वो आपका कंसल्टेशन क्यूबेशन है, ठीक है। यानी कि कंसल्टेशन क्यूबेशन आपका जो है, या क्यूबेशन कंसल्टेशन जो है वो आपका दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि आपका किस तो देखता है सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ों को, वेबसाइट हो गया, उसका ऐप हो गया, उसको देखता है आपका क्यूबेशन कंसल्टेशन। तीसरा जो होता है उनके पास में, तीसरा जो है वो क्वेश्चन बैंक बनाता है, जो कि अभी रिवील नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से कि कौन है, कंपनी कौन सी है। लेकिन ये जो तीसरा सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका काम क्या होता है, क्वेश्चन बैंक, यानी क्वेश्चन प्रिपेयर करना एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नोटिस जारी हुआ है उस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या फंडा है इस चीज़ का। तो यहाँ पर लिखा है RFP, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन पार्टनर फॉर एसएससी एग्जाम एंड कैंडिडेट सर्विस। यानी कि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है कि इन्हें टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन पार्टनर के लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए फॉर एसएससी एग्जाम एंड कैंडिडेट सर्विस। यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी काम करता था, जो कि पहले क्यूबेशन कंसल्टेशन करता था, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। यानी कि उसके लिए जो वेंडर दे रखा था क्यूबेशन कंसल्टेशन को, उसको नया वेंडर चाहिए आप, ठीक है। ना कि इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कंडक्टिंग CBT फॉर एसएससी, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं चाहिए उन्हें कौन सी चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो चेंज करने की बात हो रही है, जो कि क्यूबेशन कंसल्टेशन था। अब उसकी जगह पर नए वेंडर को लाने की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को, क्योंकि एजुकेटी क्या केवल एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो एजुकेटी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम लेती है। क्वेश्चन कोई और कंपनी बनाती है। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा काम जो होता है वो क्यूबेशन कंसल्टेशन देखती है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था, TCS जब थी तो TCS सारी चीज़ें देखती थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब हर एक को नए नए 3 प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर बना दिए गए। जो कि पहला सर्विस प्रोवाइडर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि क्यूबेशन कंसल्टेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गया, जितने भी आपके वेबसाइट वगैरह हो गए, वो सब चेक करती है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी एजुकेटी है, और पेपर जो बनाती है वो दूसरी कंपनी है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर। और इस टाइम पर जो नोटिस जारी किया उन्होंने, वो केवल और केवल सर्विस प्रोवाइडर कौन से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर उसको, उसके लिए नया वेंडर ढूंढते हैं, यानी कि क्यूबेशन कंसल्टेशन को हटाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, साइना।